बात लखनऊ की करेंगे, उत्तर प्रदेश की करेंगे। यहां भी एक तूफान मचा हुआ है। ये तूफान है लेटर वॉर का, ये तूफान है ट्विटर वॉर का। जी हां, ये तूफान मचा है प्रवासी मजदूरों पर। प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर भी केस दर्ज हुआ है। बसों की लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। बसों की लिस्ट में ऑटो, एम्बुलेंस, बाइक के नंबर मिले थे। कुछ बसों के नंबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी। कुछ बसों के नंबर चोरी के वाहन होने की आशंका भी जताई गई है। संदीप सिंह प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को लेकर ये जो सियासत चल रही है, खासकर बसों को लेकर ये जो सियासत हो रही है कि कौन ज्यादा मददगार इस वक्त मजदूरों का बनता है, एक ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ लेटर वॉर चल रहा था, फिर वो ट्विटर वॉर में तब्दील हुआ और अब ये जो गड़बड़ी सामने आई है। कल जिस तरीके से 1000 बसों की बात कही जा रही थी, प्रियंका गांधी लगातार कह रही थी कि 1000 बस कांग्रेस की तरफ से तैयार है, बॉर्डर पर मौजूद है, हमें राज्य सरकार अनुमति दे। फिर इसके बाद अनुमति दे दी जाती है, बसों की लिस्ट मांगी जाती है, डिटेल मांगे जाते हैं और डिटेल जब जो उपलब्ध कराई गई है निजी सचिव द्वारा, प्रियंका गांधी के जो निजी सचिव थे, उस लिस्ट में गड़बड़ी पाई जाती है। गगन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, ये क्या हो रहा है यूपी में? ये किस तरीके की सियासत हो रही है? एक तरफ प्रवासी मजदूर जो हैं सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ देखिए कि इन्हीं प्रवासी मजदूरों पर अब सियासी रोटियां सेकने की तैयारी हो रही है। देखिए, तैयारी नहीं, पूरी तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। कि पहले कांग्रेस अलाप आ रही थी और उनके पास 1000 बसें हैं, पूरी लिस्ट तैयार है, बॉर्डर पर बस खड़ी हैं। सरकार की तरफ से बसों की लिस्ट मांगी जाती है, बसों की लिस्ट तुरंत दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद सर्टिफिकेट मांगा जाता है। फिर गाजियाबाद में बस पहुंचाने की बात कही जाती है। यानी कि पूरी तरह से सियासी ड्रामा दोनों पक्षों की तरफ से रचा जा रहा है। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मान लें इसको लेकर कि कांग्रेस अब बैकफुट में है, क्योंकि कांग्रेस से जो नंबर भारत नहीं, लेकिन गगन, इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आया था। इसके लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे सवाल पूछा गया कि बसेस के जो डिटेल्स अवेलेबल कराए गए हैं उसमें गड़बड़ी है, तो उन्होंने इस बात को गोलमोल कर दिया। अब ऊपर से प्रियंका गांधी ट्वीट नया कर देती हैं कि 200 नई बसों की लिस्ट जारी की जाएगी। तो क्या प्रियंका गांधी को ये खबर जो चल रही है या ये जो लिस्ट है, इसकी जांच नहीं की गई थी? इसी तरीके से बस एक मजाक के तौर पर ले रहे हैं क्या ये पार्टी लोग कि प्रवासी मजदूर सड़क पर हैं और आप मजाक कर रहे हैं कि 1000 बसें आपके पास हैं? श्वेता, देखिए, अगर कांग्रेस की मंशा होती श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की, तो राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर प्रवासी बिहार या फिर पश्चिम बंगाल जाने को मजबूर ना होता। अगर कांग्रेस की मंशा होती कि श्रमिक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, तो पंजाब और महाराष्ट्र से पैदल श्रमिक चलकर उत्तर प्रदेश में आता। ये पहले से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी और कांग्रेस की मंशा पर सवाल भी उठ रहे थे कि बॉर्डर पे आपकी बसें खड़ी हैं, उसके बावजूद राजस्थान से पैदल उत्तर प्रदेश की सीमा में इंटर कर रहे हैं श्रमिक, तब उनके लिए क्यों नहीं बसें का व्यवस्था कराई गई थी? लेकिन ये एक राजनीति का पार्ट है, उसके लिए राजनीतिक दल आपस में उनके बीच नरम कुश्ता चल रहा है। लेकिन जब अब ये जो मोड़ आया है एफआईआर का, वो साफ तौर पे कांग्रेस बैकफुट में है, क्योंकि कांग्रेस ने जो लिस्ट सौंपी थी उसमें 200 से अधिक ऐसी गाड़ियां हैं जो फर्जी थी, जिसमें किसी का फिटनेस खराब था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शायद गगन इसलिए 200 नई बसों की बात प्रियंका गांधी अपने ट्वीट के जरिए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी देने के लिए।